नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम लोग 10 प्रश्न पर कवर करते हैं। पहला, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए उद्दीपन, बी स्मृति, सी आमोद और डी ध्यान। इसमें जल्दी से बताइए आप लोग। इसमें सी आंसर सही है, आमोद। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? ए है प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, बी है प्रश्नों का प्रोत्साहन देना, सी है हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना और डी सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। चलिए जल्दी से बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बार बार पूछे जाने वाले कोई भी परीक्षा की तैयारी के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा का सी है हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। अब तीसरा क्वेश्चन है, किस शिक्षण स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ए है स्मृति स्तर, बी है अवबोध स्तर, सी है विमर्शी चिंतन और डी है स्वायत्त विकास स्तर। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए। तीसरा का ए है स्मृति स्तर। चलिए इसका हम लोग व्याख्या भी कर लेते हैं। स्मृति स्तर शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट हैं। यह शिक्षण का प्रथम और विचारहीन स्तर है। यह तथ्यों को कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। यह शिक्षार्थी को जब भी आवश्यक हो सीखी गई सामग्री को बनाए रखने और पुनः पेश करने में सक्षम बनाता है। इसलिए तीसरा का आंसर ए सही है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? अब आंसर सुनिएगा। ए है इसे कौन बता सकता है, बी है सही उत्तर बताएं, सी है क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं और डी है इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। चौथा का कमेंट कीजिए, बताइए। चौथा का डी आंसर सही है। इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, अभिकथन, कथन और कारण। अभिकथन, ये शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। अब तर्क है इसका आर, संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। अब कूट ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही नहीं व्याख्या है। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है और डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। जल्दी से बताइए आप लोग। पांचवा का आंसर डी होगा, ए गलत है लेकिन आर सही है। अब छठा क्वेश्चन कवर करते हैं हम लोग। थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत इस आर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है। ये इसका है ऑप्शन क्रिया प्रसूति व्यवहार, बी है अंतर्नोद, सी है अभिप्रेरक और डी है उद्दीपक। छठा का बताइए जल्दी से। छठा का आंसर ए होगा, क्रिया प्रसूत व्यवहार। अब सातवां क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। ए है इसका उद्दीपन परिवर्तन कौशल, बी है प्रस्तावना कौशल, सी है पुनर्बलन कौशल
और डी है समापन कौशल। कमेंट कीजिए, बताइए। सातवां का बताइए। सातवां का ए आंसर सही है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अब आठवां क्वेश्चन आ रहा है, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? ए इसका ऑप्शन में है वैयक्तिक अनुदेशन, बी है त्वरण उपागम, सी है संवर्धन उपागम और डी है उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या। आठवां का बताइए आप लोग। आठवां का ये आंसर सही है, वैयक्तिक अनुदेशन। चलिए इसका हम लोग व्याख्या भी कर लेते हैं। मंदित मना या मानसिक रूप से मंद बालकों को शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा संचालित विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था करानी चाहिए। ऐसे शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए वैयक्तिक अनुदेशन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से शिक्षित तथा प्रशिक्षित कर सके। अब चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्टता क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन है ए मूल्य, बी है अभिप्रेरणा, सी है अभिक्षमता और डी है रुचि। 9वां का जल्दी से बताइए आप लोग। 9वां का आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। 9वां का सी है अभिक्षमता। चलिए इसे भी हम लोग व्याख्या द्वारा देख लेते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। अभिक्षमता से तात्पर्य व्यक्ति के उस रुझान, रुचि या योग्यता से होता है जो किसी विशिष्ट कार्य, पाठ्यक्रम या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। अब 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन व्यक्तित्व के गुण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा। ए है फ्रायड, बी है आलपोर्ट, सी है कैटल और डी है आईजे। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग। 10वां का ऑप्शन में ए आंसर सही है, फ्रायड। अब चलिए इनके बारे में भी व्याख्या कर लेती हूँ। व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के अंतर्गत आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत, कैटल की शील गुण सिद्धांत और आइजैक का जैविक शील गुण सिद्धांत आता है, जबकि फ्रायड व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। तो चलिए हम लोग अब